किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की टॉप 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में जिन्होंने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, कम से कम रोग बीमारी आई और पैदावार क्षमता काफ़ी अच्छी रही। लास्ट तक गर्म हवाएं चलने के बाद भी या फिर सूखा की दशा में भी इन किस्मों ने खूब बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। पैदावार भी काफ़ी ठीक ठाक रही। हर एक किसान चाहता है कि वैरायटी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, पैदावार अच्छी रहे, रोग बीमारी कम आए। और जैसे मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, सोयाबीन है एमपी का, पूरा मानसून पर निर्भर करता है। यदि अच्छी बरसात होती है तो सोयाबीन आता है और सूखे की दशा पर काफ़ी ऐसी वैरायटी हैं जो अपने हाथ खड़े कर देती हैं। तो वहीं कुछ ऐसी किस्में हैं जिनमें कम बरसात होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो कौन सी भी 5 वैरायटी हैं जिन्हें आप अलग अलग राज्यों में लगा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। और यह वे 5 किस्में हैं जो हर एक विकट और विषम परिस्थिति को झेलने की क्षमता इन किस्मों में खूब ज़्यादा भरी गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी। 2021 में इंदौर अनुसंधान संस्थान ने इस किस्म को निकाला था और पौधे की ऊंचाई मिनिमम 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी कंबाइन से आसानी से आप कटाई कर सकते हैं। सेंट्रल जोन के लिए यह वैरायटी निकाली गई है। बाकी मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र पर और छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक, ऐसे इलाकों पर भी इस किस्म को लगाया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश जो सेंट्रल जोन है इसको काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया है। इस जोन के लिए यह किस्म निकाली गई है। हाइट अच्छी होने से आप यांत्रिक मशीन से आप इसकी कटाई कर सकते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर फलियाँ लगती हैं। इस किस्म में गिरने की समस्या नहीं है। NRC 142 की फली 3 दाने वाली रुईदार होती है, पत्तियां नुकीली, पौधा अच्छी हाइट व तना मजबूत होता है और MP के किसानों की यह पहली पसंद बनी हुई है काफ़ी टाइम से। इसके साथ ही तैयारी की बात करें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 95 दिन से लेकर के 96 दिन में यह किस्म तैयार हो जाती है और लगभग 48 से 50 दिन की जब वैरायटी होती है तो फूल आना शुरू हो जाता है। कभी कभी 45-42 दिन में भी आ जाता है, लेकिन आप 48 से 50 दिन पकड़ के चल सकते हैं। लगभग 18 नोड्स की संख्या होती है। बीमारी कम और खासकर एलोमोजिक वायरस ना के बराबर आता है। बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो सोयाबीन की फसल पर खूब ज़्यादा कूट कर आती हैं, जैसे चारकोल रोट है, राइजोक्टोनिया एरियल विलाइट है, एलोमोजिक वायरस और काफ़ी बीमारियों के प्रति यह किस्म सहनशील है। फूल जो हैं वो बैंगनी रंग के लगते हैं। प्रति एकड़ सीड्स लगभग आपको 28 से 30 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी चाहिए। और एक अच्छी उपज जो हमने लास्ट ईयर देखा है कि किसानों ने लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच और पौधे से पौधे की दूरी तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास रखी थी। कुछ इस प्रकार का इसका दाना होता है। गिरने की समस्या बहुत कम है और पैदावार यदि अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो 8 से 12 क्विंटल पैदावार 1 एकड़ में निकालना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। लेकिन स्पेशल इसे आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ट्राई करके काफ़ी अच्छी उपज निकाल सकते हैं। तो यह वैरायटी भी खूब ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन जितने सालों से किसान भाई इस वैरायटी को लगाते आ रहे हैं, फीडबैक और परफॉर्मेंस में यह किस्म टॉप क्लास की वैरायटी बनी हुई है। नंबर 2 NRC 150 सोयाबीन की वैरायटी। वर्ष 2022 में इस वैरायटी को विकसित किया था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर ने इस वैरायटी को 2022 में निकाला था। मध्यम बरसात वाले क्षेत्रों में भी इस वैरायटी से खूब अच्छी पैदावार निकाली जाती है। किसानों की काफ़ी पसंदीदा यह वैरायटी बनी हुई है। इसका तना मोटा, फलियाँ ऊपर तक लगती हैं और 3 दानों वाली फली रुईदार लगती हैं। मोज़ेक वायरस के प्रति काफ़ी हद तक यह वैरायटी सहनशील है और बाकी कम से कम 2 स्प्रे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। 90 से 91 दिन में तैयार हो जाती है और यांत्रिक मशीन यानी कंबाइन से इसकी कटाई संभव है। बढ़िया ऊंचाई होती है और पत्तियां मीडियम गोल और फुटाव वाली यह वैरायटी है। काफ़ी अच्छे से इसकी कैनोपी है और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव लेती है, बशर्ते आप इसको लाइन से लाइन की दूरी
16 से 18 इंच में यदि आप बुआई करेंगे तो इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी लगेगी। स्टार्टिंग पर तो आपको लगेगा कि 18 इंच में बोनी कर दी तो बहुत दूर दूर हो गई, लेकिन जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाएगी पूरी जगह कवर अप हो जाएगी और खासकर जो गैप है ना उसकी भरपाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फलियों की संख्या लगती है। तो इसीलिए यह डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है। सफ़ेद रंग के इस वैरायटी में फूल लगते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में इस किस्म को लगाया जा सकता है, लेकिन कृषि विशेषज्ञ इस वैरायटी को केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए रिकमेंडेड करते हैं। पैदावार भी ठीक ठाक है। इसकी पैदावार 10 क्विंटल से लेकर के 13 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं और इसी वैरायटी को आप बेड विधि से लगाते हैं। जैसे महाराष्ट्र के किसान बेड विधि सोयाबीन को लगाते हैं तो इस वैरायटी से आप 15+ तक की पैदावार निकाल सकते हैं। मध्यम अवधि की यह वैरायटी है और 1 एकड़ में 28 से लेकर के 35 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और इन सभी किस्म को लगाने का समय 15 जून के आसपास का समय माना जाता है, यानी मानसून आगमन के समय आप इन किस्मों को 15 जून, 20 जून, 25 जून तक आप लगा सकते हैं। नंबर 3, GS 2172 सोयाबीन की वैरायटी। लास्ट ईयर GS 2172 और RVSM 1135 जो सोयाबीन की वैरायटी, इनकी काफ़ी ज़्यादा टक्कर रही, जिसमें GS 2172 सोयाबीन की वैरायटी ने बाजी मारी। यह वैरायटी हर एक परिस्थिति सहन करने की और विषम परिस्थितियों में, खासकर सूखे की जो परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन पर कम पानी की दशा में भी इस वैरायटी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अच्छी उपज के लिए आप GS 2172 सोयाबीन को लगा सकते हैं और यह एकदम सच्चाई है। GS 2172 को लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 7 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इस समय 2172 में बीमारी बहुत कम आ रही हैं। तना मोटा, मजबूत, गिरने की समस्या बहुत कम है। 95 दिनों में तैयार हो जाती है। किस्म मध्यम अवधि की वैरायटी है और हमारे MP के किसान और अदर राज्यों के किसान इस वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 32 किलोग्राम से लेकर के 35 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और प्लांट की जो ऊंचाई भी ठीक ठाक होती है। कटाई आसानी से आप कर सकते हैं मशीनों से। दाना काफ़ी बोल्ड, चमकदार कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें चारकोल रॉट, येलो मोज़ेक वायरस, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट और लीफ स्पॉट के प्रति यह वैरायटी काफ़ी हद तक सहनशील है। लास्ट में यदि बरसात नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा मौसम में हीटिंग होती है, गर्म मौसम हो जाता है, तो इसमें जो टेम्परेचर का ट्रेस है ना, मौसम का ट्रेस, तनाव, यह वैरायटी ऐसी परिस्थिति में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती है। गलने वाली भूमि में भी यह वैरायटी काफ़ी हद तक सक्षम है अन्य किस्मों की तुलना में। यह किस्म फैलाव में बढ़ती है और 38 से 42 दिनों के बीच में फूल आना शुरू हो जाते हैं। फूलों का रंग सफ़ेद होता है। कुछ इस प्रकार का पौधा होता है। 3 दाने वाली फली होती है। कमर के आसपास तक पौध की ऊंचाई हो जाती है और पैदावार 8 क्विंटल से लेकर के 13 क्विंटल तक 1 एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। 3 स्प्रे लगभग आपको करने पड़ेंगे। इस किस्म को आप लगा सकते हैं। MP में अनुशंसित है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, UP के किसान भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो इस वैरायटी को भी हम टॉप में रख रहे हैं। GS 2172 लास्ट ईयर जिन किसानों ने भी इस वैरायटी को 2172 को लगाया है तो खूब अच्छे फीडबैक मिले हैं और इसकी फील्ड भी ना लास्ट में भी हमने विजिट करी है, तो सभी खेतों में इस वैरायटी का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा ही देखने के लिए मिला है। आपको क्या लगता है कि GS 2172 लास्ट ईयर की तरह इस साल उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है या फिर नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 4, MAUS 612 सोयाबीन की वैरायटी। MAUS 612 सोयाबीन की वैरायटी ने लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस किया, इस साल काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है। 93 दिन से लेकर के 95 दिनों के बीच में यह किस्म तैयार हो जाती है, यानी मध्यम अवधि की वैरायटी है एवं इसकी पत्तियां मीडियम गोल होती हैं। पैदावार 12 क्विंटल से लेकर के 14 क्विंटल तक पैदावार आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 14 से 18 इंच ही आपको रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी मिनिमम 5 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। इसके साथ ही 1 एकड़ में 30 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फली चिकनी आती हैं, 3 दाने वाली ही आती हैं, कुछ 4 दाने वाली भी लग जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 3 दाने वाली फली मान करके चल सकते हैं। इस किस्म को 2016 में विकसित किया था बसंत राव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी
द्वारा इस किस्म को निकाला गया था। यह वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है, गुलाबी फूल लगते हैं और लंबे समय तक पौधा में ग्रीन टोन बनी रहती है, जो इसकी सबसे खास बात है। और पैदावार में भी यह वैरायटी काफ़ी अच्छी और उम्दा वैरायटी हमको लगी है। क्या आपको 612 वैरायटी सोयाबीन की अच्छी लगी है या फिर नहीं? क्या परफॉर्मेंस आपके इलाकों पर रहा? हमें और हमारे किसान भाइयों को कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5 NRC 165 सोयाबीन की वैरायटी पैदावार में ठीक किस्म लगी है, कम दिन की वैरायटी है और मध्यम बरसात वाले इलाकों के लिए भी उपयुक्त है। समय अवधि की बात करें 90 दिन, केवल 90 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है और पैदावार में 8 से लेकर के 11 क्विंटल पैदावार निकाल पाना आज के समय आम बात है। रिंग कटर और बीमारियों के प्रति, तना मक्खी है और अन्य बीमारियों के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील वैरायटी है। मध्यम और हल्की बरसात में भी यह किस्म आसानी से तैयार हो जाती है। लंबे नुकीले पत्ते होने से हवा धूप अंदर तक आसानी से पहुंचती है, वायु का संचारण अच्छे से हो पाता है, पैदावार में काफ़ी इजाफा देखने के लिए मिलता है। VVF पद्धति से भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, बेड विधि से भी लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी प्लीज आप 18 इंच रखिए सोयाबीन की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। इंदौर ने इस किस्म को निकाला है और 30 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए सीड्स पर्याप्त होता है। फफूंदी जनित बीमारियों के प्रति यह किस्म सहनशील है, गिरने की समस्या नहीं है, जो कि सबसे खास बात है। और इसके प्लांट में गहरी ग्रीननेस, ग्रीन टोन बनी रहती है। 3 दाने वाली फली लगती है और फूल बैगनी रंग के मध्यम ऊंचाई होती है और रुई वाली फलियां देखने के लिए मिलती हैं। अनुशंसित की बात करें तो इस वैरायटी को मध्य प्रदेश में मेनली, खासकर विदर्भ, मराठवाड़ा, बुंदेलखंड जोन पर काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड की गई है और राजस्थान, गुजरात में भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। सोयाबीन को बेड में लगाएं, अधिक पैदावार आपको मिलने वाली है। जो आप लगातार परंपरागत तरीके से पुरानी सोयाबीन की वैरायटी को लगाते आ रहे हैं, वहीं इस साल नई किस्मों को लगाएं, बेड बना करके लगाएं। और एक चीज़ और, अपनी भूमि के हिसाब से आप कोई भी नई वैरायटी को ट्राई कर रहे हैं तो एक साल थोड़ी बहुत जगह पर, मान लो आप 10 एकड़ पर सोयाबीन को लगाते हैं तो आप 5 एकड़, 4 एकड़ या फिर 2-5 एकड़ पर आप कोई नई किस्म को ट्राई कर सकते हैं। 1 एकड़ में भी आप डेमो के लिए नई किस्म को लगा सकते हैं। कोई भी नई वैरायटी तो एकदम से पूरे आप एरिया पर नई किस्म पर अपग्रेड ना हो, पहले आप अपने एरिया के हिसाब से, मौसम और क्लाइमेट्स के हिसाब से थोड़ी बहुत जगह पर आप उस वैरायटी को लगा करके परफॉर्मेंस देखें, अच्छी पैदावार मिलती है तो नेक्स्ट ईयर से आप उस वैरायटी के रकबे को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सोयाबीन की क्रॉप से जुड़ी, सोयाबीन की फसल से जुड़ी और भी जानकारी, अलग अलग बीमारी, अलग अलग फंगस जनित बीमारी, फूल अवस्था में, फल अवस्था में कौन सी खाद डालें, कौन सी दवाई का स्प्रे करें, कौन सी बेस्ट फंगिसाइड होती है और खेत की तैयारी कैसे करना, खेत की तैयारी के समय कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, बीज उपचार कौन सी फंगिसाइड से करना चाहिए और बुआई के समय कौन सी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करना चाहिए, खरपतवार से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए और सोयाबीन और अन्य वेजिटेबल क्रॉप से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमें आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।